नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद ही खास है। इस दिन धामी के शासन की बड़ी परीक्षा होने वाली है। जनता तय करेगी मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी पास हुए या फेल। दोस्तों, 23 जनवरी के दिन सबको वोटिंग का इंतजार है। इस दिन उत्तराखंड नगर निगम चुनाव में 100 निकायों में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारकों ने प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है। सीएम पुष्कर धामी की बात करें तो इस दौरान उन्होंने रोजाना करीब 3 जनसभाएं की। इसके अलावा कई रोड शो भी किए। चुनाव प्रचार को देखकर तो लग रहा है कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। निकाय चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीब 12 दिनों में 52 चुनावी कार्यक्रम किए गए। निकाय चुनाव में सीएम धामी ने इस प्रचार अभियान में ठीक वैसे ही प्रचार किया जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होता है। दोस्तों, उत्तराखंड में ये चुनाव भले ही नगर निगम का हो, लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने लोकल मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया। सीएम धामी ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान लैंड जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक, तुष्टीकरण और सनातन के विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए। उत्तराखंड में नगर निकायों की 100 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें करीब 5405 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दिख रही है। हालांकि 2 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये दोनों सीटें गढ़वाल रीजन में आती हैं। पहली सीट ऋषिकेश नगर निगम की है। ऋषिकेश में मेयर के लिए बीजेपी ने शंभू पासवान को मैदान में उतार रखा है। कांग्रेस ने दीपक जाटव पर दाव खेला है। इस बीच कांग्रेस से ही बागी हुए दिनेश चंद मास्टर ने अपने चुनाव प्रचार में भारी और स्थानीय उम्मीदवारों की मुद्दा उठाकर इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। वहीं यूकेडी की ओर से महेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। इस तरह का मुकाबला देखकर कहा जा सकता है कि ऋषिकेश नगर निगम में मेयर उम्मीदवारों में खींचतान का मुकाबला नजर आ रहा है। ये सीट इस दफ़ा आरक्षित है। दूसरी सीट श्रीनगर नगर निगम की है। इस सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। ऋषिकेश के अलावा पौड़ी जिले में श्रीनगर नगर निगम की सीट पर भी निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम में मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवार आरती भंडारी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। दरअसल बीजेपी ने श्रीनगर नगर निगम में मेयर पद के लिए आशा उपाध्याय को मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी से लखपत सिंह भंडारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी आरती भंडारी को निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस से बागी होकर पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी भी इस बार मैदान में है। श्रीनगर नगर निगम में बागियों की स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ मेयर पद के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। बागी जहां टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहां मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। वहीं इन दोनों सीटों के अलावा एक तीसरी सीट हल्द्वानी नगर निगम की है। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आरक्षण की घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में है। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, मगर इसके बाद भी यहाँ का चुनाव नीरस नहीं है। हल्द्वानी नगर निगम में बीजेपी ने गिरिराज बिष्ट को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहाँ से ललित जोशी को उतारा है। दोनों ही नेता दमदार कैंडिडेट हैं। हल्द्वानी नगर निगम में यहाँ का समीकरण इसे रोचक बनाता है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश हैं, जिनका यहाँ पर बड़ा जनाधार है, जिसके कारण यहाँ कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो गिरिराज बिष्ट का मजबूत छवि उन्हें कहीं भी पीछे नहीं होने देता। इसके साथ ही बीजेपी का मजबूत संगठन उन्हें इस लड़ाई में और भी ताकत देता है, जिसके कारण वे बराबरी के टक्कर में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं, जिसमें पिथौरागढ़, रुड़की और श्रीनगर महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं हरिद्वार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है।
वहीं ऋषिकेश सीट SC और अल्मोड़ा सीट OBC के लिए रिजर्व की गई है। वहीं 5 सीटें सामान्य हैं। बहरहाल दोस्तों, ये निकाय चुनाव एक तरह से CM पुष्कर सिंह धामी के लिए परीक्षा है। परीक्षा में जनता की ओर से धामी पास होंगे या फेल, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रिजल्ट जल्द आएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर बताएं और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।